हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और बस सुबह का टाइम था और मैं उठ के नहा धो के बस तैयार हो गई थी अच्छे से। झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो गया था और बस नहा धो के मैं आ गई किचन में। और मैंने भिंडी काटी थी, आज भिंडी की सब्ज़ी, आज क्योंकि ड्यूटी पतिदेव को जाना था। पतिदेव को तो लंच वंच ले जाना नहीं था, मीटिंग में था तो सब कुछ वहीं भी था, खाना पीना सब कुछ। तो पापा के लिए खाना पीना बनाना था। सुबह उठ के बस मैं जल्दी जल्दी फ्री हो गई थी। तो फिर मैंने क्या कहते हैं भिंडी काट दी थी, मैंने दिखाई थी, अभी कट करी थी। और क्या हुआ ना, मुझसे वो क्लिप ना, जो मैंने क्लिप शूट करी थी वो मेरे से ना पता नहीं कैसे हट ही गई, छौंकने वाली। तो मैंने इसमें ना तेल डाला था, थोड़ा सा तेल डाल के मैंने इसे अजवाइन में छौंकी है। भिंडी हमेशा अजवाइन में बहुत अच्छी बनती है। हम मेरी दादी थी, दादी बताया करती थी कि अजवाइन में बहुत अच्छी बनती है। पहले मुझे भी लगा कि ऐसी कह रही हैं, लेकिन जब मैंने बनाया ना तो सच में अजवाइन में बहुत अच्छी बनी। और ये मैं थोड़ी अच्छी सी फ्राई भिंडी बना रही हूँ, मतलब फ्राई नहीं करूँगी, इसे थोड़ा रोस्ट करके बनाऊँगी। और ये मेरा मैं चॉपर है जिसमें मैंने बताया था टमाटर बहुत अच्छे कट होते हैं, तो इसी में बस अपने टमाटर कट करूँगी। और सुबह नहा धो के मतलब झाड़ू पोछे का पहले मैंने सोचा क्लिप शूट करूँ, लेकिन वही है व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और शायद मैं इस व्लॉग को भी ना 2 पार्ट में करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। इतना लंबा कौन देखेगा यार, नई हूँ अभी थोड़ा, इसलिए कोई देखेगा नहीं। तो ये देखिए मिर्ची, हरी मिर्ची, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, हरी मिर्ची तीखी ही नहीं आ रही है। मैं भी क्या सोच रही थी पता नहीं क्यों नहीं हो रही तीखी, तो हरी भी डालनी पड़ती है मुझे, लाल भी डालनी पड़ती है। तो वही बस मैं अपना कट कर रही थी टमाटर वगैरह, मिर्च वगैरह सबको। और आज सुबह पहले तो उठने का मन ही नहीं करता, फिर मैंने कहा चलो उठ लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चल कोशिश करते। फिर मैं उठी, अपना झाड़ू पोछा जो भी था वो कर लिया। और सोचा था आज बच्चों को स्कूल भेजूंगी, लेकिन वही हुआ, आज बच्चों को भी आज भी नहीं जा पाए बच्चे स्कूल, क्योंकि पतिदेव ने मना कर दिया। कह रहे थे कि नहीं मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्कूल 7:30 से पहले खुलता ही नहीं है और मुझे जल्दी जाना था, मैं लेट हो जाऊँगा। तो इसलिए पतिदेव ने मना कर दिया। तो मैंने कहा चल कोई नहीं जा रहे तो कल से तो जाना ही है बच्चों को स्कूल। तो फिर मैंने देखिए तेल डाल देता और देखिए बस खांसी आ गई थी मुझे। और ये मैंने अच्छे से काट दिया, तेल हो गया बहुत अच्छे से गरम। और शायद मुझे लग रहा है इसके आगे की क्लिप मेरे से शूट करना ही मैं भूल गई थी, या फिर बटन नहीं दब पाया था मेरा, वो सब हुआ था। तो उसके बाद मैंने उसमें अजवाइन डाली थी, और मैंने कहा था ना मेरे से शूट ही नहीं हो पाया था वो, तो अजवाइन डाल के मैंने भिंडी डाल दी थी। और इसे थोड़ी सी मीडियम टू हाई पे इसे थोड़ा फ्राई करना है। और यहाँ मैं बता रही थी कि मेरे से क्लिप ना शूट ही नहीं कर पाई मैं, मतलब कैमरा ऑन कर देता बस उसे क्लिक नहीं कर पाई थी, तो वो ना रह गई थी। अब इसे थोड़ी देर ना रोस्ट करना है हमें। तो जब तक टमाटर नहीं डालने, पहले से थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल लेना है हमें अच्छे से। और वही बस एक दूसरी तरफ मैं साथ के साथ इन्हें निकाल के चॉपर वगैरह को अच्छे से साफ़ कर रही थी। मैं साथ के साथ कर दूँ ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर वो काम बहुत फैलने होते हैं कि एक संग बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। और देखिए आज मुझे उस कोने में आपको ना बर्तनों मतलब कप को का स्टैंड नहीं मिल लगा, और ये बर्तन बस रात को मैंने माँज के रख दिए थे, स्टैंड में नहीं लगा पाए थे, बस वही रखे थे। और इसलिए मैंने वो कप का स्टैंड इसलिए हटा के रख दिया, क्योंकि क्या है ना, अच्छा नहीं लगता वीडियो में, थोड़ी बहुत साफ़ तो रहना ही चाहिए। वैसे साफ़ है लेकिन इधर की साइड रख देता, क्योंकि बस वही स्टैंड दिखाई देता रहता था। और बस मैंने एक तरफ ये आटा भी मार लिया। और ये टहनियाँ इसलिए इतनी सड़ गई है, मतलब आटे से चारों तरफ इसलिए हो गई है क्योंकि ना टहनियाँ मैंने ना अच्छे से साफ़ करी थी दोबारा, क्योंकि चूहे वूहे होते हैं ना, घूम जाते हैं, तो फिर मैं इसलिए माँज लेती हूँ। चूहिया बहुत हो रही है हमारे घर में, तो टहनियाँ मैंने अच्छे से माँजी थी, तो बस वो आटा छानते ना तो उसमें पूरे में चिपक जाता है। और बस उधर मेरी फ्राई होती अच्छे से रोस्ट हो रही थी भिंडी, तो मैंने एक तरफ ये आटा अच्छे से गूँथ लिया था। और देखिए बस वीडियो में कितनी स्पीड से मर रहा है, काश ये रियल में भी इतनी स्पीड से मरता होता, इतनी आसानी से, इतनी ईजिली, इतनी जल्दी काम हो जाता तो कितना अच्छा लगता। लेकिन सच में मतलब बता दूँ, मैं उठी थी 6:45 बजे, और जब से बस झाड़ू पोछा कर कुरी के बस मैं फ्री हुई थी, 7:45 पे फ्री हुई थी। पूरा 2 घंटा मेरा जाता ही जाता है। और सुबह का काम भी बहुत हो जाता है, वो तो आज बच्चों को नहीं जानता, बच्चे जाते तो शायद ज़्यादा, लेकिन फिर भी ना एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि पतिदेव हैं तो वो करवा देते हैं बच्चों को तैयार वगैरह करना, या फिर कभी कभार वो बच्चों के लिए पराठा वगैरह बना देते हैं, तो मैं बाकी का कर लेती हूँ। ये देखिए बस मेरा हाथ ही चलता है कपड़ा, किचन का कपड़ा पता नहीं कहाँ, मतलब क्या कहते हैं, शायद मैंने फेंक दिया था क्योंकि ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने नया निकाल नहीं पाई थी, तो बस हाथ से ही लग गई मैं हम औरतों का यही होता है। बस देखिए मैं थोड़ी सी रोस्ट हो गई है तो मैंने निकाल ली है ना, डीप फ्राई नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा ऑयल हो जाएगी, बस थोड़ी सी ना क्रंची सी, मतलब थोड़ी भुंज सी जाए, मतलब 80% गल जाए आपकी भिंडी,
और ये देखिए बस ये तो मुझे वरदान मिला है कि कुछ ना कुछ फैलना है मेरा सामान, तो बस वही फैल गया है। और मैंने इसमें डाल दिया तेल। ये तेल ना पता है उस दिन मैंने ना आलू के पराठे बनाए थे ना, तो उसका थोड़ा सा रखा था, मैंने अलग निकाला था, तो फिर उस तेल को भी बस बर्तन घिस जाते हैं, तो मैंने डाल दिया उसी में। मैंने कहा अच्छे से कर लेते हैं, और डाल दी मैंने दोबारा से अजवाइन। मैंने कहा पहले नहीं दिखाया था, दोबारा दिखा देती हूँ। अजवाइन डाल लिया मैंने, और देखिए मसालेदानी भी मेरी चमक गई है। मसाले क्या फैले, बस मसालेदानी चमक गई है। और बस अब इसमें डाल दिए मैंने जब तक तेल पक रहा है। और क्या कहते हैं, फिर मैं डालूँगी इनमें टमाटर मिर्च, और जो मिर्च और टमाटर डाल के जो भस होती है पूरे घर में, बस पूछो ना। और जो पति देव का हाल होता है ना, उनको तो बस इतना साइड इफ़ेक्ट है छौका वगैरह का या बाहर धूल वूल का, तो उन्हें तो इन्फेक्शन इतनी जल्दी होता है कि दे छींक दें, खांसी हो, कहो उन्हें जुकाम भी हो जाए तो कह नहीं सकते भैया, बहुत दिक्कत होती है उन्हें। और मैं कहती हूँ कि यार मैं क्या करूँ, बनाऊँगी तो खाना, भैया छौका तो लगेगा ही, क्या करूँ। तो देखिए धुआं अभी भी निकलना बंद नहीं हो रहा है। और मैं इसकी भी सीखूँगी यार, मैंने कई व्लॉगर को देखा है कि उनके ये धुआं हुआ दिखता नहीं है इतना। तो कुछ शायद एडिटिंग वगैरह करते होंगे, तो वो चीज़ भी मैं धीरे धीरे सीखूँगी। और कई व्लॉग में मेरे से कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो प्लीज़ सॉरी, अभी थोड़ा धीरे धीरे सीख रही हूँ। अगर कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा अच्छे वे में, कहते हैं पॉजिटिव वे में, तो वही बताइएगा। तो मैं धीरे धीरे सीखूँगी कैसे क्या। बस कल भी मैंने एक डाला था व्लॉग, तो उसमें क्या था कि मैं जो ड्रेस दिखा रही थी ना, उसमें मेरा वॉइस ओवर भी हो रहा था और ये भी हो रहा था। तो मैं बस इस चीज़ का आगे से ध्यान रखूँगी, क्योंकि व्लॉग अगर आपके लिए बना रही हूँ तो अच्छे से अच्छा कोशिश करूँ मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ। और हाँ, मैंने नाइट तक का व्लॉग शूट किया था, लेकिन क्या है ना कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने इन्हें 2 पार्टों में करा। तो पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 आगे जाके आपको मिलेगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा पार्ट 2, तो आप देख लेना। क्योंकि और ये नमक ख़त्म हो गया था ना, तो बस मैंने नमक मंगवाया था, वही बस पलट रही थी। शायद ये भी क्लिप शूट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। ये भी शूट हो गई। वो कैमरा क्या है ना, अभी धीरे धीरे सेट कर पा रही हूँ मैं, अच्छे से सेट हो ही नहीं पा रहा है। और ये देखिए टमाटर अच्छे से जब भुंज गए तो उसमें बता ही नहीं पाई, सारे मसाले डाल देते मैंने, नमक हल्दी मिर्च जितने भी थे वो सब डाल देते, और फिर मैंने नमक डाल दिया था। और इन्हें अच्छे से फ्राई, अच्छे से मतलब मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसे ढक के पकाना होता है बस। और ये बहुत जल्दी, भिंडी तो ऐसी चीज़ है ना, और मैंने छोटी गैस पे इसलिए कर दिया क्योंकि ये बड़ी गैस पे मुझे रोटियां सेकनी थी, क्योंकि पापा लेट हो रहे थे। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, बहुत हड़बड़ी का काम होता है, तो बस उसी में लग जाती हूँ मैं। और देखिए बस अब मैं चपाती बनाना शुरू कर दूँगी, जल्दी से फटाफट से चपातियाँ बन रही है मेरी, क्योंकि पापा को खाने भी होते हैं और लेके भी जाने होती हैं। तो फिर पापा कहते हैं हम जल्दी दे दो, तो ताकि मैं थोड़ी देर, खाने में भी टाइम लगता है, इतने में बन जाए। तो सबसे पहले मैं उनको खाने का। और वो उधर आटा थोड़ा ना रात का रखा था, थोड़ा सा आटा बच गया था, रात को ज़्यादा मर गया था, पता नहीं कैसे यार, बहुत अंदाज़ा करते लेकिन वो ये नहीं हो पाता कभी कभी। और ये आटा भी कैसा ना, घर का आटा तो ज़्यादा फूल जाता है, अगर हम थोड़ा सा मारते हैं ना तो वो ना थोड़ी देर रख दो ना तो बहुत फूल जाता है, तो आटा ज़्यादा हो जाता है। आपकी कोशिश करूँगी कमी। और बस सुबह मैंने जल्दी जल्दी में कुछ मिला नहीं, तो बस यही टॉप पहन लिया मैंने, बल्कि ये मैंने रिटायर में डाल दिया है कि चल ठीक है इसे नहीं पहना करूँगी, ज़्यादा खास नहीं लगता। तो मैंने फिर भी, लेकिन सुबह उठी नहाने को जाना था जल्दी जल्दी में, तो बस मैंने यही निकाल दिया। और बस चपातियाँ सिक रही है मेरी। और मेरे पास ना आयरन का तवा भी है, लेकिन वो ना बस रख दिया है मैंने, मुझे पता नहीं क्यों इस पर शौक चढ़ा था। ये देखिए ये जो मेरे साथ कांड हुआ ना, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मैंने ठंडे तवे पे रोटियां डाल दी, और इसका जो कांड हुआ, फिर मैंने इस रोटी को ना अलग ही रख दिया, क्योंकि ये बहुत बेकार हो गई थी ना। तो मैंने कहा चलो जी इस रोटी को अलग ही रख देते हैं। और ये देखिए मैंने इसे छुटाया, अच्छे से छुटा के मैंने इससे अलग रोटी को पलट के अलग रख देता है। मैंने कहा चल दूसरी रोटी बना देंगे। और मुझे चाय भी बनानी थी, लेट भी हो रहे थे, तो मैंने कहा देखते हैं अभी चाय बनाएंगे जल्दी जल्दी। अब मैं सोच रही हूँ आगे चल के ना, इन फ्यूचर सोच रही हूँ जो 4 चूल्हे वाले गैस होते हैं ना, वो लेने की सोच रही हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सुबह सुबह काम इतने हो जाते हैं ना, हमें बहुत जल्दी जल्दी होती है कि चलो एक पे दूध गर्म हो रहा है, तो एक पे चाय बन रही है, एक पे सब्जी बन रही है, सारे काम एक साथ ही होते हैं। भैया वुमेन पावर है, सब कर लेती हैं। चलो अभी तो हम यहाँ पे रहते हैं, तो दिल्ली में तो बहुत सुविधाएं हैं। जो लोग गांव में पहले रहते थे, मुझे तो ये लगता है कैसे रहते होंगे, मतलब इतना, मतलब सुबह सुबह उठ जाओ 4 बजे, वहाँ तो 4 बजे उठ जाते हैं, काम वाम लग जाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे काम होते हैं। और पहले के ज़माने में तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब तो खैर सारी सुविधाएं हैं, कुछ भी ले लो आप, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। और मैं तो खुद सोचती हूँ कि कैसे होता था काम।
मतलब पहले की जो औरतें हैं सब कहती हैं कि भैया हमारे ज़माने में देखो, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि आगे चल के और ज़्यादा तरक्की होगी तो फिर हम भी कहेंगे कि हाँ भैया हमारे ज़माने में देखो, हमारे ज़माने में क्या था। तो ये तो सब चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, आगे चल के फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी होंगी, बहुत सुविधाएं भी आ जाएंगी, तो ये तो चलता ही रहेगा। और बस ये 2 रोटी पापा के खाने के लिए बन गई थी और बाकी की रोटियां पैक करने के लिए बन रही थी बस। तो बस वही सेक रही है और उधर सब्ज़ी भी मेरी जब तक पक जाएगी अच्छे से, जब तक मैं रोटियां बनाऊंगी। और बताइए आप कहाँ कहाँ से हो, कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा मुझे भी। मैंने भी कोशिश करी है कि मैं मेरी जो भी लाइफ स्टाइल है जैसा भी है मैं आप सबको दिखाऊं और कुछ थोड़ा मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ और आप लोगों के सपोर्ट के साथ मैं भी कुछ कर पाऊँगी। लोग कहते हैं, बस मेरी शादी भी थोड़ा जल्दी हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने अब वही लोगों के ताने भी बहुत सुने हैं, कुछ नहीं करते लड़कियां आजकल, ये करती हैं वो करती हैं। तो मैंने भी सोचा यार नहीं, मुझे भी कुछ करना है। पर क्या है ना, बच्चे थे, बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं कैसे मतलब बच्चों को कहाँ छोड़ूं। अगर जॉब भी करूं तो फिर मुझे ये रास्ता बहुत अच्छा लगा। मेरे महादेव जी ने मुझे ये रास्ता दिखाया कि चलो ठीक है, अब बस आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगी। और देखो मैंने पापा को रोटी दे दी थी और मैंने उधर चाय भी चढ़ा दी थी। चाय वगैरह मेरी बन गई है और ये हमारे यहाँ जो पैकेट का दूध आता है बस वही है। तो बस चाय बना दी है मैंने और दूध बॉयल करूँगी मैं बाद में, दिन में करूँगी, देखिए आराम से करूँगी। बस पापा की रोटियां भी पैक हो गई है और पापा का टिफ़िन पापा के पास ही था। तो पापा कह रहे थे कि हमें दे दो, खाली फ़ोल्ड करके और सब्ज़ी करके दे दो, हम रोटियां खुद रख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, उनका पैक करके देना। तो उधर चाय बनानी थी, चाय तो पी लेंगे और मुझे बच्चों के लिए बनाने थे पराठे। तो पराठे बनाए थे मैंने बच्चों के लिए। मैंने कहा क्योंकि उठने ही वाले थे बच्चे, मैंने कहा बना के रख देती हूँ, फिर बार गैस क्या फैलाऊँ मैं, बार यही होता है कि बच्चे उठ जाते फिर ये काम वो काम, तो वो हो नहीं पाता। तो बस मैं यही आपसे कह रही थी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, एक लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ गलत लगता है या कुछ भी गलती नज़र आती है या किसी काम में आपको लगता है कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो मुझे बताइएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे नेगेटिव लूँगी कि आप मुझे ताने मार रहे हो या टॉन मार रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। और ये व्लॉगिंग का सपना तो मेरा 4-5 साल पहले से ही था, लेकिन तब मैं यही सोचती थी लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, रिश्तेदार नहीं हंसें। लेकिन फिर पतिदेव ने कहा मुझसे, अरे रिश्तेदार हंसेंगे, हंसते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा मन है तो तू कर ले। बस थोड़ी सी हिम्मत आई, मैंने कहा चलो अब शुरू करना ही है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने पराठे बना दिए हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे और नेक्स्ट